नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करेंगे और गार्डन के कुछ अपडेट्स आपको देंगे। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैं सबसे पहले कुछ करेले हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो ये कुछ करेले तैयार हो गए थे। वैसे मुझे रोज़ ही 1-2 करेला मिल जाता है, जिसका साइज़ अच्छा हो गया रहता है, तो मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ। करेले में बहुत अच्छी फ्रूटिंग आ रही है इस समय। तो ये सारे पौधे मेरे बरसात के थे, तो अभी बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं। जो भी गर्मी के पौधे थे वो उनमें अब अच्छी फ्रूटिंग नहीं हो रही है, उनका टाइम हो गया है अब निकालने का। तो जो बरसात के पौधे थे वो मेरी अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं। ये लोबिया का भी पौधा मेरे बरसात का ही पौधा है, तो ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है इस समय। तो बरसात के मेरे पास 2 या 3 ही लोबिया के पौधे होंगे जो फ्रूटिंग अच्छी कर रहे हैं। तो मैं स्टोर करके, इतना तो नहीं निकलता है कि एक साथ मैं बना पाऊँ, मेरा पूरा पड़ पाए। तो मैं जब भी छत पे आती हूँ, मुझे जो भी तैयार मिलता है वो मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ और उसको स्टोर कर देती हूँ। फिर 2-3 दिन में ये इकट्ठा हो जाता है, एक टाइम की सब्ज़ी बनने जितना। तो और ये भिंडी है। भिंडी के साथ भी कुछ ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि भिंडी क्या है कि अब मेरे पास ज़्यादा पौधे नहीं हैं, तो 1-2 4 करके ऐसे डेली निकलता है। मैं डेली तोड़ लेती हूँ, इसे एक दिन से ज़्यादा छोड़ भी नहीं सकते हैं, नहीं तो ये टाइट हो जाता है, फिर इसकी सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं हम। तो ये है बैगन। बैगन भी तैयार हो गए हैं, तो मैं इन्हें भी हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। अब मेरे ये भरता बैगन का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, तो मैं इसकी अब हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। जब भी आप के बैगन के पौधे में फर्टिलाइज़र देने के बाद भी उसका साइज़, अगर फ्रूट्स का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए आप कि उसके हार्ड प्रूनिंग का समय आ गया है। और आप हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए उसकी, तो फिर से फ्रूट्स का साइज़ अच्छा हो जाएगा। और आपका बैगन का एक पौधा करीब 2 साल तक फ्रूटिंग देता है। तो बस इसे बीच बीच में हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। तो अभी भी फ्रूटिंग अच्छी दे रहा है, पर साइज़ थोड़ी सी छोटी हो गई है पहले से, तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी अब। तो मैंने वैसे अपने बाकी के कई बैगन के पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दी है। उसमें जैसे वाइट वाला बैगन की मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, तो उसमें बहुत अच्छा साइज हो गया है फ्रूट्स का और अच्छी फ्रूटिंग भी दे रहा है। तो ये भी अभी अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है, पर साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है। तो ये देखिए, वैसे मैं डेली कुछ निकालती रहती हूँ गार्डन से। और ये बैगन भी देखिए, बैगन वीक में एक बार तो पूरा हो ही जाता है, एक टाइम की सब्ज़ी बनने जितना निकल आता है मेरे पौधों से। बैगन की 3-4 पौधे होंगे मेरे पास। तो ये देखिए, बिल्कुल ही फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्ज़ी। कलर ही देखकर अच्छा लगता है, बिल्कुल शाइनिंग वाला फ्रेश। तो अभी गार्डन में बहुत काम हो रखा है, क्योंकि जब भी कोई नया सीज़न आता है सब्जियों का, तो गार्डन में बहुत काम हो जाता है। सारे पॉट की मिट्टी को चेंज करना, उसमें फिर से किसी भी तरह का कंपोस्ट मिला के रिपॉटिंग करना, तो बीज डालना, बीज तैयार हो जाए तो उसे फिर से पॉट में लगाना। तो बहुत काम इस समय गार्डन का हो रहा है। बरसात के बाद वैसे ही बहुत सारे खरपतवार निकल आए हैं, तो हर पॉट की सफाई करनी पड़ रही है। ये देखिए, मेरे ये लास्ट पौधा है। मैंने इस पौधे को, तरोई के पौधे को छोड़ रखा है, क्योंकि तरोई हमारी तरफ एक जुतिया व्रत होता है, उसमें तरोई के पत्ते का यूज होता है। तो कई लोगों ने मुझसे डिमांड कर रखा है कि तरोई का पत्ता आप मुझे दीजिएगा, तो इसलिए मैंने छोड़ रखा है। 7 तारीख के बाद मैं ये पौधे को हटा दूँगी। ये देखिए, मेरे मिर्च का पौधा बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है। तो सिर्फ इस एक पौधे में इतनी ज़्यादा मिर्च आ रही है कि अभी अगर मैं इसकी सारी मिर्च को हार्वेस्ट करूँगी तो ये 1 किलो जितना मिर्च होगा।
पूरा बिल्कुल मेरा पैर झुक गया है फ्रूटिंग से, क्योंकि ये मैंने बॉक्स में लगा रखा है। इसे ये बॉक्स थोड़ा बड़ा है, करीब 3 ईंटे के बराबर का जोड़ के मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है। तो इसका बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है इस बार। और एक मैंने बड़े गमले में मिर्च का पौधा लगाया था, 22 से 25 इंच तक का वो होगा मेरा पॉट, तो उसमें भी बहुत बड़ा साइज हो गया है पेड़ का, तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है वो। ये मेरा भिंडी का पौधा अब हटाने वाला हो गया है, ये बिल्कुल लास्ट हार्वेस्टिंग है। वो 2 मैंने बीज के लिए छोड़ रखा है भिंडी। और ये शिमला मिर्च का भी पौधा है, मैं ये भी निकालने वाली हूँ। मेरे गोभी और बंदा गोभी का सीडलिंग तैयार नहीं हुआ, नहीं तो शायद बीज कुछ ख़राब आ गया था जिसके कारण से बीज जर्मिनेट नहीं हुआ, नहीं तो अभी ये सारे पौधे मैं हटा चुकी होती। ये हरी चौलाई की भाजी है, इसे भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी फूल आने लगे हैं तो मैं इसे जड़ से ही निकाल ले रही हूँ। फूल आने के बाद साग का ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होता है साग भाजी का, तो उसे फिर मैं जड़ से ही निकाल देती हूँ। जब तक फूल नहीं आ रहा तब तक आप उसे ट्रिम कर सकते हैं। और इसमें देखिए फूल आने लगा था, तो मैं अब इसे जड़ से हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। ये हरी भाजी तो अपने आप भी निकलती रहती है, सभी गमलों में पॉट में इसके सीड खुद ही गिर जाते हैं और खुद ही फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसकी कमी मेरे गार्डन में कभी भी नहीं होती है हरी भाजी की। वीक में 1-2 दिन तो बन ही जाता है मेरे यहाँ। तो ये देखिए इसमें भी अपने आप से ये इतना बड़ा पौधा तैयार हो गया है। तो ये देखिए आज मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग, बैगन, करेला, एक तरोई है, थोड़ी सी लोबिया है, हरी मिर्च है और ये हरी चौलाई की भाजी है।